मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 26 जनवरी तक ठंड का असर बना रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान एक बार फिर 1 अंक में दर्ज हो सकता है। 24 से 26 जनवरी के बीच न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जिससे ठिठुरन बढ़ेगी। दिल्ली की हवा एक बार फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के मुताबिक राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 242 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। वहीं कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंच गया है, जिससे सांस के मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 25 और 26 जनवरी को दिल्ली विधानसभा आम जनता के लिए सायं 5 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेगी। इस दौरान ऐतिहासिक परिसर में देशभक्ति बैंड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और तिरंगे की विशेष रोशनी देखने को मिलेगी। बिना पंजीकरण केवल वैध पहचान पत्र के आधार पर प्रवेश मिलेगा। दिल्ली सरकार सड़कों की सफाई पर करीब 2,800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। PWD की ओर से सफाई के लिए 100 से अधिक आधुनिक उपकरण खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब तक सड़कों की सफाई MCD करती थी, लेकिन अब शहर को 3 जोन में बांटकर सफाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने रोहिणी सेक्टर 16 में दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम का नया कार्यालय खोला है। मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहा कि 7.30% जैसी कम ब्याज दर पर पारदर्शी होम लोन उपलब्ध कराकर मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों के घर का सपना पूरा किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर पुलिस और एजेंसियों के डर से देश चलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने काशी के मणिकर्णिका घाट, नोएडा इंजीनियर की मौत और संभल जज तबादले जैसे मामलों का हवाला देते हुए कहा कि देश में भय का माहौल है और भाजपा ने पुलिस स्टेट बना दिया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भाजपा का मतलब तबाही, अव्यवस्था, नाकामी और भ्रष्टाचार है। उन्होंने नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकारों की नाकामी के कारण लोगों की जान जा रही है, जिसका ताजा उदाहरण नोएडा में बेसमेंट हादसा है। दिल्ली भाजपा मीडिया विभाग ने फिल्म बॉर्डर 2 का विशेष शो आयोजित किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के साथ फिल्म देखी। उन्होंने कहा कि यह फिल्म जज्बा, शौर्य और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देती है और मजबूत राष्ट्रवाद को दर्शाती है। नर्सरी दाखिलों के साथ ही अभिभावकों को फीस भरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई निजी स्कूलों में सबसे छोटी कक्षा की फीस लाखों रुपए तक पहुंच गई है। अलग अलग फंड के नाम पर फीस बढ़ाई जा रही है और फीस कमेटी न बनने से अभिभावकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में अगले सप्ताह से UG, PG और PhD पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। 40,000 से अधिक सीटों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। शिक्षा मंत्री आशीष सूद इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को लॉन्च करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता DPS मथुरा रोड के वार्षिक खेल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि खेल अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व की पहली पाठशाला होते हैं। मुख्यमंत्री ने बच्चों को विकसित भारत का असली ब्रांड एम्बेसडर बताते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान का आह्वान किया। मार्च महीने तक DTC के बेड़े में 1500 ही बसें शामिल हो जाएंगी। बस निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ DTC बोर्ड की बैठक हुई। इन बसों के शामिल होने से दिल्ली की सड़कों पर DTC बसों की संख्या 6,000 के पार पहुंच जाएगी। वेलकम इलाके के मौजपुर में स्थित मिस्टर किंग लॉन्ज एंड कैफे में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड कर हत्या की बात कबूल की है। बताया जा रहा है कि वह पिटाई से नाराज था और पहले ही परिवार को धमकी दे चुका था। मंगोलपुरी इलाके में बदमाशों ने चालक को बेहोश कर ही रिक्शा लूट लिया। सवारी बनकर आए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। होश में आने के बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।